हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक टाइम टेबल के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, एक अच्छा सा टाइम टेबल वो बनाते भी हैं, लेकिन वो उस टाइम टेबल को कभी भी फॉलो नहीं कर पाते ढंग से। उसका मेन रीज़न ये होता है कि वो बहुत अनरियलिस्टिक होता है। आप 16 या 17 घंटे स्टडी टाइम वाली एक टाइम टेबल बना लेते हो जिसमें आप सिर्फ 4 या 5 घंटे सो रहे हो। वो चीज़ आपको भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पता है कि लॉन्ग टर्म में जो है फिजिबल नहीं है। आप 1 या 2 दिन भले ही मोटिवेटेड होकर फॉलो कर लोगे, लेकिन आगे चल के फॉलो नहीं कर पाओगे। तो आज की वीडियो में बिल्कुल रियलिस्टिक से टाइम टेबल बताऊंगा जो मैंने खुद फॉलो करी थी, जिसकी वजह से शायद जो है आज मेरी इतनी अच्छी स्कोर आई 720 आउट ऑफ 720। और यार सिर्फ यही नहीं, इस बार जो मैं वीडियो में आपको न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन से टाइम स्लॉट में क्या चीज बेस्ट रहेगा, सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए यार बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको जो है 3 फेजेस में बताऊंगा, मॉर्निंग का अलग, आफ्टरनून का अलग और इवनिंग का अलग। मॉर्निंग में भी मैं इसे हमेशा 2 पार्ट में बता रहा हूँ कि यार कुछ स्टूडेंट्स तो हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि सुबह सुबह जो है कोचिंग या स्कूल जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे जैसे हैं यानी कि इवनिंग शिफ्ट में जिनकी कोचिंग रहती थी, यानी 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक। तो देखो यार, मॉर्निंग शिफ्ट में जिनकी भी कोचिंग रहती है या फिर स्कूल रहती है, तो 7 बजे से लेकर के 1 या 2 बजे तक तो उनका पूरा टाइम जो है स्कूल या कोचिंग में ही चला जाएगा। तो इस टाइम को मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, आपको अपना स्कूल अटेंड करना है या फिर आपको अपना कोचिंग जो अटेंड करना है, वहाँ पे जो भी आपको टीचर बताए वो ध्यान से सुनना है। जो भी आपका ब्रेकफास्ट वगैरह भी इसी के, जो स्कूल में जो रिसेस होता है या कोचिंग में जो ब्रेक होते हैं उसमें ही आपका जो है ब्रेकफास्ट वगैरह भी आप कर लोगे इसमें, ठीक है। अब आ जाओ यार जो इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स, जैसे कि मेरे जैसे स्टूडेंट्स जिनकी 2 बजे से 8 बजे तक कोचिंग होती थी, तो सुबह सुबह 7 बजे हमें उठना है। 7 घंटे बढ़िया आप सो सकते हो, 12 बजे सो जाओ, 7 बजे उठ जाओ, 7:30 बजे तक भी उठ जाओ, चलेगा। 8 बजे तक आपको क्या करना है, 7 से 8 यहाँ पे मैंने 1 घंटा, यानी कि उठते ही, उठने के बाद ब्रश करने के बाद 1 घंटा जो है मैंने यहाँ पे एक बार स्टडी टाइम अलॉट किया है। यहाँ पे ये चीज जो ब्रेकफास्ट से पहले है, ब्रेकफास्ट करने से 1 घंटे पहले आप आराम से उठते ही बायो की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, क्योंकि उठते ही जो हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। हम याद करने वाली चीज पहले जो है ट्राई कर सकते हैं। तो याद करने वाली चीज में बायो की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपकी बायो हो रखी है केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। 10-15 पेज ही पढ़ो, जितना आपसे हो पाए, 10-15 पेज जितना हो पाए वो पढ़ लो और उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अब तो ऐसे रिसोर्सेज आ गए जहां पे आपको पेज वाइज फिल्टर के साथ भी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने मिल जाता है, तो वहां से आप जितने पेज आपने पढ़े उस पेज की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अब आ जाओ अगला, 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक क्या करना। 8 बजे से 9 बजे तक आपका ये पहला ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाएगा। आप यहाँ पे रेडी हो जाओ पूरे दिन के लिए। अगर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो 8 से 9 जो है मैंने ये टाइम रखा है। फिर जो आपका पहला प्रॉपर स्टडी शिफ्ट होगा वो इस टाइम पे होगा। पहला प्रॉपर स्टडी शिफ्ट में हम क्या करना है, मेनली तो हमें देखो यार क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस किस चीज की, जैसे बायो हो गया, इनऑर्गेनिक कर सकते हो, ऑर्गेनिक कर सकते हो, ठीक है, या बैकलॉग पे भी जो है आप थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दे सकते हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप यहाँ पे कर ही रहे होगे, लेकिन यार इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से याद आया, एक बहुत बढ़िया जो है रिसोर्स भी जो है अब अवेलेबल है आपके लिए, अगर आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं सब्जेक्ट वाइज वो भी। तो यहाँ पे मैं बायो की बात कर रहा हूँ, इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ। तो लेट से आज आप बायो या इनऑर्गेनिक ही कर रहे हो तो आपको सिर्फ बायो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, वो भी चैप्टर वाइज, क्योंकि आपने पढ़ा एक ही चैप्टर है। तो उस चीज के लिए यार देखो मेरे पास ये ओसवाल बुक्स की तरफ से 37 इयर्स की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है। इसमें यार देखो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको पूरे सॉल्व पेपर्स मिलते हैं 1988 से लेकर के अब तक। जो अभी रिसेंट पेपर हुआ है यानी कि 2024 वाला जो पेपर, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और यार ये सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास फिजिक्स की भी है और यहाँ पे केमिस्ट्री की भी है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की जो है यहाँ पे पीवाईक्यू की बुक आती है। तो इस बुक के अगर मैं खास फीचर्स की बात करूँ तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसमें एक तो जो है जो कुछ एक्सपर्ट टिप्स जो है दिए हुए हैं, ताकि जैसे कि आप बहुत सारे स्ट्रेटजी वीडियोस वगैरह देखते हो, वो इस बुक में भी जो है समराइज्ड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एक्सपर्ट्स ने बताया है कि अगर आपको नीट को जो है जल्दी से जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो उसको कैसे करें। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हुए हैं। और यार इसके बाद अगर आप देखोगे तो जो लेटेस्ट सिलेबस है वो भी यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन्ड है। और सिर्फ यही नहीं, जो ट्रेंड एनालिसिस है, यानी कि किस चैप्टर में से कितने सवाल आ रहे हैं, तो प्रॉपर एकदम चैप्टर वाइज कौन से ईयर में कितने सवाल उसमें से आ रखे हैं, ताकि आपको भी वेटेज का जो है आइडिया लगे। आप जो है बहुत सारे वीडियोस देखते हो कि यार कौन सी चैप्टर पढ़नी है, कौन सी चैप्टर छोड़नी है, सब कुछ आपको जो है इसी के अंदर समराइज्ड मिलती है। फिर अगर आप आगे आओगे तो यहाँ पे नीट का एक तो पहले जो सबसे रीसेंट पेपर है उसका पूरा जो है सॉल्व पेपर यहाँ पे दिया हुआ है। तो पेपर भी है और पेपर के साथ साथ सॉल्यूशन भी है, और इसके साथ साथ फिर सब कुछ जो है इसके बाद अगर आप देखोगे तो चैप्टर वाइज जो है यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड दिखा देता हूँ। ये जो है पहला चैप्टर अगर आपको दिखाऊं तो लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें क्या खास फीचर है देखो, पहली बात तो जो लास्ट के कुछ 4-5 साल के पेपर है, लास्ट के जो 4-5 पेपर है उसका ट्रेंड एनालिसिस दिया होगा। यहाँ पर क्रिस्प रिवीजन के लिए आपको छोटे से नोट्स के अंदर सारी चीजें जो है समराइज्ड है, ताकि आपको जो है क्रिस्प रिवीजन हो जाए। और सिर्फ यही नहीं, आपको एक बढ़िया सा जो है माइंड मैप भी जो है यहाँ पे दिया जाता है। तो अगर आप देखोगे तो ये बढ़िया माइंड मैप जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे आप कहीं कहीं पे आपको QR कोड वाला फीचर मिल जाता है, आप स्कैन करके उसको भी पढ़ सकते हो। और इसी के
साथ साथ आंसर की भी दी हुई है और आंसर की का एक बढ़िया डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी जो दिया हुआ है, ताकि आपको ये आंसर में अगर आप अटक जाओ तो आप उसका एक्सप्लेनेशन देख के जो है आप उस चीज को समझ सको। तो ये जो बुक है आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहा होगा और 100% एग्जाम के लिए आपको रेडी कर रहा होगा, यानी कि 100% एग्जाम रेडीनेस प्रोवाइड कर रहा होगा। बुक की लिंक्स जो है मैं सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेकआउट करना मत भूलना। अब आगे बढ़ते हैं यार आफ्टरनून वाले शिफ्ट में। आफ्टरनून वाले शिफ्ट में हमें क्या करना है, देखो तो आफ्टरनून वाले पार्ट में फिर से दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स उनका तो अभी दिन शुरू हो रहा है, क्योंकि यार स्कूलिंग खत्म या कोचिंग भी जो भी है 2 बजे तक उनका खत्म है। तो 2 बजे तक तो आपका जो है लंच वगैरह भी आप जो है सब कुछ खत्म कर लो और उसके बाद आपको पढ़ाई का पहला शिफ्ट शुरू करना है, यानी सेल्फ स्टडी का पहला शिफ्ट शुरू करना है। तो मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 से 5 बजे तक वो अपना पहला शिफ्ट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें अगेन सेम जो मैंने अभी बताया था, बायो कर लो आप, बायो के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है आपको। और 2 से 5 क्योंकि मॉक टेस्ट का टाइम होता है, तो अगर आपका वो वाला दिन है जिस दिन आपको मॉक टेस्ट देना है तो आप मॉक टेस्ट भी अपीयर इसमें कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप करंट सिलेबस वाला पार्ट करना चाहते हो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कोचिंग से आने के बाद जो बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होती है कि जो भी आपको 6 घंटे के अंदर अंदर कोचिंग में पढ़ाया गया हो वो चीज आप तुरंत 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा का लेक्चर जो है पूरा लेक्चर जो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। तो करंट सिलेबस में जो भी आपको उस दिन पढ़ाया गया, उस दिन की डीपीपी और उस दिन के लेक्चर नोट्स जो है फटाफट रिवाइज कर लो। 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 बजे तक आप ये कर सकते हो। 5 से 6 आप ब्रेक ले लो। अगर आपने टेस्ट दिया है 2 से 5 तो टेस्ट की एनालिसिस भी जो है आराम से बैठ के कर सकते हो ब्रेक में। और जो इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स है तो डेफिनेटली उनके लिए कोचिंग चल रही होगी, यानी कि 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक उनकी पूरी कोचिंग चलेगी। 12 बजे तक का हमने पढ़ने का उनका बताया था, तो 12 से 2 लंच ब्रेक हो गया और फिर 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक मैंने कोचिंग यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आफ्टरनून वाला प्लान। अब आते हैं इवनिंग यानी रात में। तो रात में तो सिंपल है, चाहे वो मॉर्निंग शिफ्ट वाला स्टूडेंट हो चाहे वो इवनिंग शिफ्ट वाला स्टूडेंट हो, दोनों को पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। मॉर्निंग शिफ्ट वाले क्या कर सकते हैं, देखो आपका जो 5 से 6 वाला ब्रेक खत्म है तो आप 6 से 9 फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर अपने बैकलॉग पे काम कर सकते हो। करंट सिलेबस आते ही कर लो, बाद वाले टाइम पे जो भी टाइम बचता है उसमें बैकलॉग करो, रिवीजन करो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो आपका मन करे वो करो। ठीक है, फिर 9 से 10 जो है वो तो डिनर ब्रेक हो गया। फिर 10 से 12 रात के 10 से 12 हमें क्या करना है, हमें वीक सब्जेक्ट रिवीजन पे फोकस करना है। यहाँ पे आप वीक सब्जेक्ट की रिवीजन कर सकते हो या फिर अगले दिन के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो कि हाँ यार अगले दिन जो है हमें डीपीपी तैयार करके जानी है, फिर अगले दिन के लिए हमें ये टॉपिक जो है पढ़ के जाना है। तो इस टाइप से आप अपना स्केड्यूल बना सकते हो। जो इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट्स होंगे 8 बजे तो उनका कोचिंग ही खत्म हुआ होगा, तो 8 से 9 तो डेफिनेटली डिनर में चला जाएगा या थोड़ा और टाइम जा सकता है 9:30 तक। रात के 12 बजे तक फिर वो क्या करना है उन्हें, रात के ये 12 AM होगा। ठीक है, तो ये 12 AM हो गया। रात के 12 बजे तक आपको क्या करना है, जो सेकंड शिफ्ट है, क्योंकि एक शिफ्ट तो आपका मॉर्निंग में हो गया था इवनिंग वाले बच्चों के लिए, तो उस जो सेकंड शिफ्ट है उसमें आप क्या कर सकते हो, रात में फिर से वही फिजिक्स या केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर करंट वाला सिलेबस आप पढ़ सकते हो। कि मैंने बोला ही है कोचिंग से आते ही करंट सिलेबस पढ़ डालो, टाइम उस पर मत वेस्ट करो। तो सिंपल है, अगर आपके टोटल जैसे कि एक शिफ्ट में आपको 3 घंटा मिल रहा है, एक और शिफ्ट में आपको 3 घंटा मिल रहा है, यानी कि आपको टोटल 6 से 7 घंटे की आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे 6 घंटे की जो पढ़ाई है बस उसे हमें 3 पार्ट में स्प्लिट करना है, 2, 2 और 2। 2 घंटे जो है हमारे करंट सिलेबस में चले जाएंगे, यानी कि जो मैंने बोला उस दिन जो पढ़ाया गया उस दिन की पढ़ाई प्लस डीपीपी। 2 घंटे आप रिविजन कर सकते हैं और 2 घंटे आप बैकलॉग को दे सकते हैं। रिवीजन में यार डेफिनेटली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करोगे, चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो बायो हो, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और 2 घंटे बैकलॉग को दे दो, क्योंकि बैकलॉग डेफिनेटली होगा, सबका होता है, कुछ ना कुछ चैप्टर पक्का वीक होता है, कुछ ना कुछ चैप्टर पक्का छूटा हुआ होता है, वो उसमें 2 घंटे दे दो। ठीक है, तो यार इस तरीके से इसको डिवाइड करो और इस टाइप से डिफरेंट शिफ्ट में पढ़ना है। मैं जानता हूँ कि यार सबको सेम टाइम टेबल नहीं बना सकते हो, कि डेफिनेटली स्कूलिंग कोई जा रहा होगा, कोई कोचिंग जा रहा होगा, कोई पूरे दिन सेल्फ स्टडी कर रहा होगा, तो डेफिनेटली सबके टाइम टेबल अलग है। मैंने आपको एक आइडिया दे दी, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स या तो मॉर्निंग शिफ्ट में 7 से 1 या 7 से 2 पढ़ाई कर रहे होते हैं स्कूल या कोचिंग में, या फिर इवनिंग शिफ्ट में मेरी तरह 2 से 8 कर रहे होते हैं। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको टाइम टेबल हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट्स में जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करने मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।